जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ माहियानाज कंसल्टेंट्स की बात। और ये कंसल्टेंट्स भी कोई पाकिस्तानी नहीं, ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छी खासी चार्जेस भी लेते हैं। जब मेरे पास से क्लाइंट्स आए तो मैंने इनसे पूछा तो किसी ने $500 और एक कंसल्टेंट ने तो इनसे $1000 भी लिए। अब इतनी फ़ीस लेने के बावजूद भी अगर आपका केस ठीक से सबमिट ही ना किया जाए तो भाई आपका तो काम बनता है कि आप भी किसी को गिरबान जाके पकड़ ले कि मैंने आपको इतनी फ़ीस दी है, देन भी मेरा काम क्यों नहीं हुआ। अब देखिए ये हुआ क्या, मेरे पास केसेस आए रिफ्यूज़ल्स। अब जैसे ही कोई रिफ्यूज़ल्स हमारे पास आता है तो हम पहले क्या करते हैं, उसका पूरा केस स्टडी करते हैं, उनकी प्रीवियस जो रिफ्यूज़ल्स है उनको डाउनलोड करते हैं और उसके बाद उनकी फ़ाइल इंपोर्ट करते हैं। और फाइल इंपोर्ट करने के बाद हम एप्लीकेशन को पूरा एक्सेस करते हैं कि जो पीछे एप्लीकेशन थी उसमें सारी डिटेल्स ठीक से पुट की गई थी कि नहीं की गई। अब लास्ट मंथ आई थिंक हमारे पास दिसंबर के महीने में 2 महीने पहले 2 एप्लीकेशंस आई, मदर और सिस्टर की। उनके बेटे जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर पीआर होल्डर है। और जब हमने उनकी फाइल एक्सेस की तो हमें जो देखने में बड़ी शॉकिंग चीज़ नज़र आई कि यार माइनर मिस्टेक्स। वो माइनर मिस्टेक्स क्या थी, मैं आपके साथ जो है ना लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो क्या क्या मिस्टेक्स थी और जिसकी वजह से उनके जो है ना वीज़ाज रिफ्यूज़ हुए थे। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको मैं पहले वो दिखा देता हूँ। अब आप ये देखें, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे फॉर्म के ऊपर एक ऑप्शन होता है कि क्या डज एनी एप्लीकेंट हैव एनी मेंबर ऑफ फैमिली यूनिट नॉट ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया हु आर नॉट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन और ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट। कि भाई आपके पीछे कोई ऐसा मेंबर है जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन नहीं है या फिर परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, आप पाकिस्तान से जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो उधर कोई और बंदा आपके पीछे रह जाता है। तो इन्होंने इधर चूज़ किया हुआ है नो। हालांकि इनका एक और फैमिली मेम्बर भी था पाकिस्तान के अंदर। पहली तो ये मिस्टेक थी। दूसरी अब आपको मिस्टेक दिखाता हूँ जो कि अच्छी खासी मिस्टेक है, कोई बच्चों वाली मिस्टेक नहीं है। अब ये देखें, इनकी डेट ऑफ बर्थ देखें 1 जनवरी 1968। अगली देखें इन्होंने क्या करतूत गोली हुई है, ये चेक कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ 1968 और ये एम्प्लॉयड है, रिटायर्ड है। रिटायरमेंट डेट क्या डाली है उनकी 1 जनवरी 1901। एक बंदा 1968 में पैदा हो रहा है और रिटायर हो रहा है 1901 के अंदर। ये 2 मेजर मिस्टेक थी जो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ल्स की तरफ गया। ठीक है, ये होगी। अब जो दूसरे क्लाइंट हैं उनका मतलब आपको दिखाता हूँ। अब ये मेरे पास 15 दिन पहले ही आए हैं। अब देखेंगे जो है ना सिंपल टूरिस्ट स्ट्रीम थी, नीचे इन्होंने लिखा है जी टूरिस्ट स्ट्रीम देन फैमिली विजिट। अब इसमें होता क्या है कि जब आप फॉर्म फिल करते हो आप चूज़ करते हो कि आपका रीज़न क्या है। आप लिखते हो जी मैंने टूरिज़म के लिए जाना है, ठीक हो गया। लेकिन जब आप फैमिली विजिट करते हो तो इट मीन्स कि आप वहाँ पे कोई जानने वाला है उसको मिलने जा रहे हो, देन आपने उसका जिक्र भी करना होता है नेक्स्ट। और ये अब ये चेक करें, वहाँ पे इन्होंने कहा है जी फैमिली मेम्बर है उसको भी विजिट करेंगे। और यहाँ पे देखें विल द एप्लीकेंट विजिट एनी रिलेटिव फ्रेंड और कॉन्टैक्ट वाइल इन ऑस्ट्रेलिया, नो। ठीक हो गया, इधर लिखा गया नो। इधर इनको येस करना चाहिए था। देन इनके मामू है वहाँ पे इनके मामू का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल्स यहाँ पे आनी थी। और इन्होंने कहा भाई नो कोई भी नहीं है। पीछे उन्होंने कहा जी टूरिज़म प्लस फैमिली विजिट है, लेकिन यहाँ पे फैमिली का कोई डाटा ही नहीं दिया। अब नीचे देखें जो तीसरी मिस्टेक थी, ये इस कंपनी के अंदर एम्प्लॉयड है। इन्होंने ये लिख दिया दिस वर्क एप्लीकेंट इज़ वर्किंग एज ऑपरेशनल मैनेजर विद बॉस कंसल्टेंसी। ठीक हो गया। लेकिन नीचे इन्होंने कोई अब इसके नीचे जो है ना डिटेल्स देनी होती है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस, उनकी ईमेल, ताकि वीज़ा ऑफिसर उनको कॉल या ईमेल करके ये कंफर्म कर सके कि बंदा आपके पास एम्प्लॉयड है कि नहीं। इन्होंने नीचे उसका कोई एड्रेस ही नहीं दिया। और इनकी भी ये छोटी सी मिस्टेक्स और वीज़ा रिफ्यूज़। आपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर भी मुलाजा किया कि भाई माइनर सी मिस्टेक्स। ठीक है, अब मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि ऑलवेज चूज़ द राइट कंसल्टेंट। आप किसी के पास जा रहे हो कि भाई वो काम ठीक करता है कि नहीं करता। अगर वो आपसे पैसे ले रहा है तो आपकी एप्लीकेशन है वो ठीक से पुट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये देखेंगे मिस्टेक्स जो मैंने आपके साथ शेयर की, जैसे इनकी जो फीमेल थी इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और इनकी रिटायरमेंट डेट इन्होंने क्या डाली। देन दूसरी मिस्टेक इन्होंने ये की कि इनके पीछे कोई फैमिली मेम्बर ही नहीं, हालांकि इनकी एक और बेटी भी पाकिस्तान में जो है ना उस टाइम पे थी। तो इसी बुनियाद के ऊपर इनका रिफ्यूज़ किया गया वीज़ा के आपके पीछे तो कोई बचता ही नहीं है। ये मदर और सिस्टर जा रही थी, एक और इनकी जो है ना वो बेटी थी। ठीक है, जो स्पॉन्सर थे उनकी सिस्टर वो भी हैं, तो वो पाकिस्तान में थी। लेकिन वीज़ा ऑफिसर ने ये कहकर वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि आपके पीछे कोई बचता ही नहीं है, आप दोनों ही हैं बस फैमिली में। फैमिली मेम्बर टोटल 3 है, एक ऑस्ट्रेलिया में है,
बाकी 2 पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, तो पीछे कौन रह जाएगा। तो हमें इस चीज़ की जो है ना वो थोड़ी सी हमें कन्फ्यूजन है कि आप भाई वापस नहीं आओगे का जॉब रिटायरमेंट। अब इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अभी आपने मुलाहिजा कर ली और इनकी रिटायरमेंट डेट 1901 लिखी गई है। कितनी एक छोटी सी मिस्टेक और इसी बुनियाद के ऊपर इनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए। और दूसरा जो क्लाइंट था उनकी मिस्टेक टूरिज्म प्लस फैमिली विजिट डाली गई, लेकिन देन आगे उन्होंने फैमिली का जिक्र ही नहीं किया, हालांकि इनके मामू वहाँ पे मौजूद हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन भी हैं। और देन एक और मिस्टेक, पाकिस्तान में क्लाइंट जो है ना वो जॉब कर रहे हैं, उन्होंने कंपनी का तो नाम मेंशन किया लेकिन आगे उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल वगैरह ही मेंशन नहीं की, जो कि लीड किया इनका रिफ्यूज़ल की तरफ। देखिए वीज़ा लगना ना लगना बात की बात है, लेकिन एट लीस्ट आपको अपना 100% पुट करना चाहिए। अगर आप किसी क्लाइंट से पैसे ले रहे हो तो आप उनकी एप्लीकेशन फॉर्म तो एटलीस्ट पूरा ठीक से भाई फिल करें। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं उनका ठीक से फिलअप करें तो उनका वीज़ा कैसे लगेगा। कम से कम आप अपने पैसे ही हलाल कर लें। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं ठीक से फिल कर रहे तो बाकी डॉक्यूमेंटेशन या एसओपी के ऊपर आप क्या खाक पर करोगे। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ भाई किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं, लेकिन एटलीस्ट आप ये देखें ट्रैक नहीं करना ज़रूरी नहीं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी हमारा एजेंट को पैसे दे रहे हो और ज़्यादा दे रहे हो, काम अच्छा करेगा। और ये जो ब्लंडर है ये मैं आपको हमारा एजेंट्स के ही दिखा रहा हूँ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 500 एक क्लाइंट से लिया और दूसरे क्लाइंट से उन्होंने 2 उनके फैमिली मेम्बर थे $2000 उनसे लिया और उनकी खच्चे मैंने आपको दिखा दी। तो भाई कंसल्टेंट हमेशा देखें कि कौन है, कोई बंदे का पुत्र है जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, एटलीस्ट एप्लीकेशन फॉर्म तो ठीक से फिलअप करे। डॉक्यूमेंटेशन की तो बात है। तो ऐसे लोगों से बचें। अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।